हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो गाइस, आज मैं आपको बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में आज मैं आपको समझाने वाली हूँ रिफ्रैक्टिव एरर्स। बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव एरर जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस कंडीशन को हम नॉर्मल आई बोलते हैं, किस कंडीशन को हम आँख में चश्मे की पावर बोलते हैं, और ये कैसे हम इसको सही कर सकते हैं, इसका एक्चुअल में क्या इलाज रहता है, कौन सा हम लेंस लगाते हैं और वो लेंस कैसे वर्क करते हैं, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एंड चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल आँख और इमेट्रोपिक आँख के बारे में या फिर अमीट्रोपिक आई के बारे में हम जान लेते हैं। तो हमारी जो नॉर्मल आँख जो होती है जिसको हम इमेट्रोपिक बोलते हैं, और जो एबनॉर्मल जो होती है जिसको हम अमीट्रोपिया बोलते हैं, अमीट्रोपिया, जिसको हम एबनॉर्मल या रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं। तो बेसिकली ये तो हमारा हो गया। एंड यहाँ पे हम थोड़ा और यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं जैसे लेंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेंस की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। आपको लेंस की पहचान करनी आनी चाहिए कि ये कौन सा माइनस का लेंस है एंड कौन सा प्लस का लेंस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो कंडीशन है ये हमारी अमेट्रोपिया। अमेट्रोपिया का मीन्स होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अमेट्रोपिया का मीन्स होता है रिफ्रैक्टिव एरर या फिर एबनॉर्मल ऑफ द आई। एंड इमेट्रोपिया का मीन्स होता है जहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्मल आँख है, नॉर्मल ऑफ द आई, मतलब कि जो आपकी आँख है बिल्कुल नॉर्मल है, किसी भी तरह का कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे जो हमारे रिफ्रैक्टिव एरर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। तो नॉर्मल जो हमारे रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। तो पहले हम जानेंगे मायोपिया, उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया, उसके बाद एस्टिग्मेटिज्म। बट उससे पहले हम इमेट्रोपिया की कंडीशन जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा 2 तरह के होते हैं, एक अमेट्रोपिया, एक इमेट्रोपिया। यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जहाँ पे ए हो मीन्स रिफ्रैक्टिव एरर एबनॉर्मल आइज, जहाँ पे ई हो मीन्स इमेट्रोपिया नॉर्मल आई। जैसे आपने काफ़ी सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर्स की आप देखते होगे या किसी भी क्लिनिक की रिपोर्ट्स आप देखते होगे, एंड अगर विज़न 6/6 है एंड अदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लाइक कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है या फिर कोई भी एज रिलेटेड कंडीशन नहीं है, तो वहाँ मेंशन होता है इमेट्रोपिया। मीन्स इस पेशेंट की जो आईज़ है बिल्कुल नॉर्मल है, 6/6 विज़न है। तो वहाँ पे कैसे सारी चीज़ें होती हैं, फॉलो होती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ जैसा आप देख रहे हैं कि हमारी जो आँख जो होती है, जो आईबॉल जो होती है, उसमें कैसे लाइट जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कोई भी लाइट अगर इन्फिनाइट से आती है, इन्फिनाइट से जब लाइट एंटर करती है हमारे प्यूपल के थ्रू, सीधा लेंस से क्रॉस होती हुई, हमारा एक्वस विट्रस सबको क्रॉस करती हुई हमारी लाइट सीधा जाती है किस पे, पर्दे पर, जिसको हम रेटिना बोलते हैं एंड इसको हम फंडस भी बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में हम इसको, जो पेशेंट को समझाने वाली जो भाषा है उसमें हम इसको आँख का पर्दा बोलते हैं। तो मेन जो लाइट जो फोकस हो रही है वो कहाँ हो रही है, आँख के पर्दे पर। लेकिन आँख के पर्दे पर भी जब भी पहुँची जब बाकी के सारी जो मेरिडियाँ हैं, जो मीडिया है, वो सारी हमारी क्लियर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, अगर ये कॉर्निया ओपेक हो तो क्या लाइट अंदर एंटर करेगी, क्या वो फंडस तक पहुँचेगी, नहीं। क्या यहाँ जो लेंस है वो उसमें कोई भी क्लाउडी लेंस है या ओपेसिफिकेशन है या कोई पीसीओ है। जस्ट लाइक मैं कहूँ कि पेशेंट को कैटरैक्ट हो गया एंड कैटरैक्ट का ऑपरेट कराने के बाद एक कंडीशन पीसीओ की भी हो जाती है, वो हो गई है। तो क्या जो लाइट बाहर से आ रही है वो अंदर तक एंटर कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ का जो अपर्चर है, लाइक जो हमारी मीडिया है, ट्रांसपेरेंट मीडिया है, वो ऑलरेडी ओपेक है। तो अगर यहाँ तक पर्दे तक लाइट फोकस हो रही है, पेशेंट का विज़न 6/6 है, तो मीन्स उसकी आईज जो है वो नॉर्मल है। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल आँख की। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल अमीट्रोपिया के बारे में। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी मायोपिया। बेसिकली मायोपिया में क्या होता है, तो मायोपिया में जो हमारी विज़न है वो दूर का हमारा डिस्टर्ब होता है।
जैसे कैसे कैसे होता है और इसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है। तो चलिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मायोपिया में क्या है, हम माइनस लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, मायोपिया में क्या है, हम माइनस लेंस का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, अब ये कैसे लेंस वर्क करता है, यहाँ मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देती हूँ। जैसे काफ़ी सारे लोगों के जो मिथ हैं, लाइक यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, क्या भाई ये एक्सरसाइज कर लो आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा, ये वाली मेडिसिन डाल लो आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा, घरेलू उपाय कर लो आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। बट ऐसा कोई भी घरेलू उपाय, कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है, कोई भी ऐसी मेडिसिन लाइक ड्रॉप, ऑइंटमेंट, टैबलेट, कैप्सूल, कोई भी ऐसी मेडिसिन, आयुर्वेदिक ले लो चाहे होम्योपैथिक ले लो, कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो क्या है चश्मे का नंबर हटा दे। वही चीज़ मैं आज आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे मायोपिया। तो मैं यहाँ मायोपिया के बारे में आपको बताती हूँ। मायोपिया में बेसिकली हमारी आँख में क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव एरर में बेसिकली होता ये है कि जो हमारी आँख का जो साइज है वो चेंज होता है। हमारी आँख का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है, हमारी आँख का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब मायोपिया की कंडीशन होती है, इसको कौन फाइंड आउट करते हैं, आई डॉक्टर जो होते हैं वो इसको फाइंड आउट करके बताते हैं। सो मायोपिया में क्या हो रहा है भाई, अभी मान के चलिए फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट मायोपिक है, हाई मायोपिक हो या फिर नॉर्मल मायोपिक है। तो मायोपिक में क्या होता है कि भाई लाइट इन्फिनाइट से आ रही है, हर पेशेंट की आइज़ में लाइट एंटर करती है। ठीक है, ये जो लाइट इन्फिनाइट से आ रही है ये एंटर करके हमारी यहाँ क्या है, हमारा रेटिना है, पर्दा है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में जिसको हम